ओम शांति। सभी अलर्ट होकर के बैठेंगे। अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लेकर के आएंगे। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। देखेंगे ये सांसें लेने वाला कौन है। अपना ध्यान अपने सत्य स्वरूप पे टिकाएंगे। त्रिकुटी के मध्य देखें एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूँ। अपने दिव्य प्रकाश को पूरे शरीर में फैलता हुआ देखेंगे। मैं तेजस्वी प्रकाशवान आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब देखेंगे स्वयं को अपने अनादि घर में। देखेंगे वो लाल प्रकाश की दुनिया और मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा। महसूस करेंगे मैं आत्मा अपने घर में हूँ, परम धाम में हूँ। चारों ओर शांति ही शांति है। लाल प्रकाश फैला हुआ है। अब देखेंगे अपने पिता को सर्वशक्तिवान स्नेह मूर्त मेरा पिता परमात्मा शिव बाबा। इन दिव्य चक्षु से अपने पिता को, उसकी मोहिनी मूरत को, स्नेह मूरत को निहारते जाएंगे। कितना सुंदर है मेरा बाबा। बाबा का अनंत प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में जैसे फैल रहा है। मुझ आत्मा को भी ये प्रकाश टच करता जा रहा है। जैसे जैसे ये प्रकाश मुझ आत्मा में समा रहा है, मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। असीम शांति, पवित्रता का अनुभव हो रहा है। देखते रहेंगे अपने पिता को और बाबा के अनंत प्रकाश को। बाबा की सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर होकर के अचल, अडोल, अटल स्थिति में स्थित होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा को स्वयं परमात्मा की सर्व शक्तियां प्राप्त हो चुकी है। मैं महावीर आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में अचल, अडोल रहने वाली हूँ। देखते जाएंगे
बाबा की किरणें लेजर बीम के समान मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मेरा प्रकाश बाबा के समान ही अनंत गुना बढ़ता जा रहा है। मुझ आत्मा ने अपना बुद्धि रूपी पांव एक बाबा की याद में स्थित कर दिया है। सिर्फ एक बाबा। बुद्धि से सिर्फ और सिर्फ मैं एक बाबा को देखती जा रही हूँ, निहारती जा रही हूँ। मुझे अपार खुशी का अनुभव हो रहा है। मुझे क्या मिला है, मुझे कौन मिला है। मैं अपार खुशी का अनुभव करती जा रही हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, लाइट हाउस बनकर। अब मैं आत्मा नीचे की ओर देखती हूँ, धरती का गोला, और उस गोले पर टिमटिमाते सितारे, अनेक का अनेक आत्माएं। बाबा से जो सर्व शक्तियां प्राप्त हुई हैं, जो लाइट प्राप्त हुई है, अब मैं आत्मा लाइट हाउस बन करके सर्व आत्माओं को ये लाइट देती जा रही हूँ। देखे सर्वशक्तिवान बाप मेरे ऊपर। मैं बाबा की छत्र छाया के बिल्कुल नीचे, बाबा से लाइट मुझ पर आती हुई और मुझसे निकल अनंत गुना बढ़कर सारी धरती की एक एक आत्मा को जाती हुई। पूरा धरती का गोला सफेद प्रकाश से भरता जा रहा है। सर्व आत्मा और प्रकृति समेत सब पवित्रता से जैसे स्नान करते जा रहे हैं, स्वच्छ सुंदर होते जा रहे हैं। मैं आत्मा साक्षीपन की पावरफुल स्थिति में स्थित होकर के इस बेहद ड्रामा को देख रही हूँ। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। हर आत्मा निर्दोष है, अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू कर रही है। मेरा पार्ट है लाइट हाउस माइट हाउस बन करके सबको शांति और शक्ति प्रदान करना। मैं बाबा की महावीर आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत शुक्रिया। अब आ जाएंगे वापस अपने अकाल तख्त भ्रिकुटी के मध्य। महसूस करेंगे वो सर्व शक्तियां जो मैं अपने पिता से भर करके आई हूँ। मैं महावीर आत्मा हूँ। हर परिस्थिति में मेरी स्थिति अचल, अडोल, अटल है। कुछ पल इसी अनुभव में रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी है 19 सितंबर 1972 की। मुरली का टाइटल है मजबूरियों को समाप्त करने का साधन मजबूती। मजबूरियों को समाप्त करने का साधन मजबूती। तो इसमें बाबा ने हमें बताया है कि जो भी मजबूरियां, कमजोरियां या बंधन कहें, जो भी दुख आदि आता है, उसको समाप्त करने की विधि क्या है? मजबूती अपनाना, मजबूती बनाए रखना। तो मजबूती बनाए रखने के लिए पूरी मुरली में से अगर हम ढूंढ कर देखें तो 15 पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 15 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो वो 15 पॉइंट्स इस प्रकार से हैं कि मजबूती, सबसे पहले तो मजबूती का अर्थ ही क्या है? मजबूती माना अचल अडोल अटल स्थिति, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी स्थिति अचल अडोल और अटल रहे, बिल्कुल प्रभावहीन, बिल्कुल ना हिले, श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहे, इसको मजबूती कहेंगे। तो ऐसी मजबूती प्राप्त करने के लिए कुछ तो करना होगा। तो वो क्या करना है? सबसे पहले अपनी श्रेष्ठ स्मृति में रहना है कि मैं कौन हूँ, मैं महावीर हूँ। बाबा ने हमें आते ही ये स्मृति दिलाई कि तुम महावीर हो। और फिर दूसरा पॉइंट कि अपना बुद्धि रूपी पांव एक बाप की याद में स्थित कर दो। फिर याद करो तुमने ऐसा पार्ट बहुत बार निभाया है, ये जो परिस्थिति मजबूरी आई है ये तो जाने वाली है, हमने ऐसे पेपर कई बार पार किए हैं, इस बार भी मैं पास विद ऑनर होकर के रहूंगी। याद करो कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ और विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि सदा खुशी में रहना। और खुशी किस बात पर है? कि याद करो तुम्हें क्या मिला है, कौन मिला है, और फिर क्या क्या होने वाला है। जब ये याद करेंगे तो खुशी रहेगी, और जो सामने परिस्थिति है, मजबूरी है, वो आपे ही उसका पावर कम हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा तुम लाइट हाउस बन करके रहो। हाँ, आत्मा लाइट, तो उस अव्यक्त स्थिति में रहे और साथ में जो स्थिति भी लाइट रहे। फिर बाबा ने कहा मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति अपनाओ, गंभीरता और रमणीकता भी साथ साथ में हो। फिर बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, भविष्य स्वरूप और अंतिम संपूर्ण स्वरूप सदा स्पष्ट रूप में सामने रहे। अगर ये भविष्य स्वरूप, अंतिम संपूर्ण स्वरूप सामने रहेगा तो फिर कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती, क्योंकि ये लक्ष्य है और हमें वो किसी भी हालत में प्राप्त करना ही है। लेकिन सदा ही वो अंतिम संपूर्ण स्वरूप सामने होना चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा के था। फिर बाबा ने कहा कोई क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं उठाने हैं, अलबेलापन नहीं रखना है, घबराना नहीं है, पाठ को साक्षी होकर के देखना है, बाप और वर्षे को याद करना है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा स्नेह और सहयोग की पावरफुल औषधि ये देते रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति खत्म हो जाएगी। तो ये 15 पॉइंट्स जो बाबा ने हमें दिए कि मजबूरी को समाप्त करने के ये साधन है। हाँ, तो ये साधन हमें क्या देंगे? मजबूती देंगे और हम किसी भी मजबूरी को पार कर लेंगे। तो बाबा ने मुरली में कहा सभी अचल अडोल अटल स्थिति में हो, जो महावीरों की स्थिति गाई हुई है उस कल्प पहले के गायन व वर्णन हुई स्थिति में स्थित हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? मजबूती माना अचल अडोल अटल स्थिति। तो अगर हम देखें तो रामायण में हमें महावीर के दो पात्र मिलते हैं जिन्हें कहा गया, तो एक तो अंगद का पात्र मिलता है और दूसरा हनुमान का मिलता है। तो उनका ही गायन और वर्णन, तो वो कौन थे? वो हमारी ही तो गायन और वर्णन है ना, हम ब्राह्मण बच्चों का ही। तो बाबा कहते कि वह अपने अंतिम साक्षीपन, हर्षित मुख, न्यारी और अति प्यारी स्थिति के समीप आ रहे हो कि वह स्थिति अभी दूर है। तो जैसे कि ये स्थिति हमें ये जो अचल अडोल स्थिति है उसमें उसको प्राप्त करने के लिए हमें ये विधि दी है बाबा ने कि साक्षीपन की स्थिति में रहो, सदैव हर्षित मुख रहो और न्यारी और अति प्यारी स्थिति के समीप रहो। तो क्या वह स्थिति अभी दूर है? बाबा पूछ रहे हैं। जो वस्तु समीप आ जाती है
कोई लक्षण व चिन्ह नजर आने लगते हैं, तो आप लोग क्या अनुभव करते हो? क्या क्या वह अंतिम स्थिति समीप है? समीप से भी ज्यादा और कौन सी स्टेज होती है? तो बाबा ने इसमें बताया है कि समीप से भी ज्यादा कौन सी स्टेज होती है। तो बाबा आगे मुरली में बताते हैं कि वो फिर चीज सम्मुख दिखाई देनी शुरू हो जाती है। जो चीज समीप होती है सम्मुख दिखाई देती है। तो बाबा कह रहे हैं समीप से भी ज्यादा कौन सी स्टेज होती है? बाप के समीप आ रहे हो, क्या अनुभव करते हो? समीप जा रहे हो ना, चलते चलते ठहर तो नहीं जाते हो? कोई साइड सीन देख कर ठहर तो नहीं जाते हो? ठीक है ना। तो अचल अडोल स्थिति बनानी है तो कैसे बनेगी? जब बाबा के नजदीक होते जाएंगे, समीप होते जाएंगे। लेकिन उस नजदीकी में सबसे बड़ा विघन क्या है? हम साइड सीन देखने में ठहर जाते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं तुम ऐसे साइड सीन देखकर ठहर तो नहीं जाते हो? चढ़ती कला का अनुभव करते हो, ठहरती कला का तो नहीं? स्थूल यात्रा पर भी जब जाते हो तो चलते रहते हैं, रुकते नहीं। ये भी रूहानी यात्रा है ना, इसमें भी रुकना नहीं है। अथक, अटल, अचल हो चलते रहना है, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ये लक्ष्य रखा है ना, अगर लक्ष्य मजबूत है तो लक्षण भी आ जाते हैं। मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती हैं। तो यात्रा है, तो यात्रा में थोड़ी थोड़े से तो विघ्न आते ही है, साइड सीन आते ही है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? चलते रहना है। हाँ, तो बाबा तो चलने के लिए भी नहीं कहते, उड़ने के लिए कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर लक्ष्य है कि मुझे उस संपूर्ण स्थिति में पहुंचना ही है, तो बाबा कहते हैं लक्षण भी आ जाएंगे, लेकिन साइड सीन देखकर ठहर नहीं जाना है। मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती हैं। अगर मजबूती नहीं है तो फिर अनेक मजबूरियां भी दिखाई देती हैं। तो कमी किस बात की हो जाती है? मजबूती की। तो बाबा कहते तो अपने को महावीर समझते हो ना, सदा याद रखो मैं कौन? मैं महावीर हूँ। महावीर कभी भी किसी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे। एक सेकंड में मजबूती के आधार से मजबूती को समाप्त कर देते हैं। ऐसे ही अंगद समान अपने बुद्धि रूपी पांव को एक बाप की याद में स्थित करना है, जो कोई भी हिला ना सके। तो ये विधि है। हाँ, कि पहली मजबूती हमें क्या करनी है कि अपने बुद्धि रूपी पांव को एक बाप की याद में स्थित करना है, जो कोई भी हिला ना सके। जब भी कोई परिस्थिति आती है हम परिस्थिति के चिंतन में पड़ जाते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होता तो अच्छा होता, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, अब क्या होगा, अगर अब ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये सब व्यर्थ चिंतन है। बाबा क्या कह रहे हैं? ये कुछ मत करो, तुम बस बुद्धि रूपी पाओ एक बाप की याद में स्थित कर दो, है ना। तो ये जब सर्वशक्तिवान की याद में है, उसकी सर्व शक्तियां मुझ में आ रही हैं, तो मजबूरी, कोई परिस्थिति ठहर नहीं सकेगी। लेकिन करना क्या? बुद्धि रूपी पांव एक बाप की याद में स्थित करना है, जो कोई भी हिला ना सके। कल्प पहले भी ऐसे ही बने थे ना, याद आता है? जब कल्प पहले ऐसे बने थे तो वही पाठ रिपीट करने में क्या मुश्किल है? अनेक बार किए हुए पाठ को रिपीट करना करना मुश्किल होता है? तो आप बहुत बहुत पद्म भाग्यशाली हो। इतने सारे विश्व के अंदर बाप को जानने और अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले कितने थोड़े हैं। अनगिनत नहीं है, गिनती वाले हैं। उन थोड़े जानने वालों में आप हो ना, तो पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं हुए? अभी तो दुनिया अज्ञान की नींद में सोई है, और आप अनेकों में से थोड़ी सी आत्माएं बाप के वर्षे के अधिकारी बन रहे हो। जब वह सभी जाग जावेंगे, कोशिश करेंगे हम भी कुछ कना दाना ले आवे, लेकिन क्या होगा? ले सकेंगे? जब लेट हो जावेंगे तो क्या ले पावेंगे? उस समय आप सभी आत्माओं को भी अपने श्रेष्ठ भाग्य का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। अभी तो गुप्त है ना, अभी गुप्त में ना बाप को जानते हैं, ना आप श्रेष्ठ आत्माओं को जानते हैं, साधारण समझते हैं। लेकिन वह समय दूर नहीं जबकि जागेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन फिर भी पा ना सकेंगे।
बताओ उस समय आपको अपने ऊपर कितना नाज होगा कि हम तो पहले से ही पहचान कर अधिकारी बन गए हैं। तो ये सब कुछ, ये इतनी खुशी, ये नशा, ये पद्मा पदम भाग्यशाली का वो जो नशा है, वो कब रहेगा? जब समझेंगे कि वो कुछ गिनती की आत्माओं को जिनको भगवान ने चुना, परमात्मा ने आकर के अपना बच्चा बनाया, वो मैं हूँ। जब ये याद रहेगा तब वो नशा रहेगा, अपने आप को श्रेष्ठ समझेंगे और ये छोटी मोटी परिस्थितियों को अपनी उस मजबूती से पार कर पाएंगे। बाबा आगे कह रहे हैं, ऐसी खुशी में रहना चाहिए। इसको ध्यान से नोट करना। बाबा कह रहे हैं, ऐसी खुशी में रहना चाहिए। क्या मिला है, कौन मिला है, और फिर क्या क्या होने वाला है। इस पर हर कोई अपना चिंतन कर सकता है और करना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसी खुशी में रहना चाहिए। क्या मिला है? वो सारी ज्ञान गुण शक्तियां मुझे मिल गई, जो ज्ञान बड़े बड़े महर्षियों को भी नहीं, वो ज्ञान मुझे, मेरे पास है ना। उनके पास बड़े बड़े शास्त्र हैं, बड़े मुश्किल वाले मंत्र भी उनको आते हैं, लेकिन उनको एक सत्य परिचय तो फिर भी नहीं ना स्वयं का, ना परमात्मा का। तो वो मुझे क्या मिला है? वो सत्य ज्ञान मिल गया, वो परमात्मा मिल गया। हाँ, कौन मिला है? स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा मिल गया। और फिर क्या क्या होने वाला है? हाँ, क्या क्या होने वाला है? ये पुरानी दुनिया जाने वाली, नई सतयुगी दुनिया आने वाली। तो इसको जितना विस्तार में हम इसका चिंतन करेंगे तो खुशी में रहेंगे। तो बाबा कहते, ये सभी जानते हुए सदैव अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहना है। ऐसी अवस्था है कि कभी कभी पेपर्स हिला देते हैं। हिलते तो नहीं हो, घबराते तो नहीं हो कि एक दो से सुनकर घबराने की लहर आती है, फिर अपने को ठीक कर देते हो। रिजल्ट क्या समझते हो? मधुबन निवासियों की रिजल्ट क्या है? तो जैसे कि ये मुरली हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि शायद उस वक्त कोई प्रॉब्लम आई थी, कोई ऐसे विघन आया था, कोई ना कोई पेपर तो आया था। तो उस विघन को मतलब एड्रेस करते हुए बाबा ये मुरली सुना रहे हैं। क्योंकि आगे चल के बाबा ऐसे बता रहे हैं मुरली में कि कुछ कुछ जो आत्माएं हैं वो हिल गई, कुछ कुछ घबरा गई। तो फिर भी बाबा ने कहा रिजल्ट अच्छा था कि सबने वो पेपर पास कर लिया। तो ऐसा लग रहा था कि कोई विघन आया है। हो सकता है कि कोई बीमारी आ दी, या तो कोई किसी ने शरीर छोड़ा, हो सकता है ऐसा कोई विघन आया हो, लेकिन उसमें मुरली में बताया नहीं गया। लेकिन कोई विघन के ऊपर ही मुरली चली है। तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि घबराते तो नहीं हो कि एक दो से सुनकर घबराने की लहर आती है, फिर अपने को ठीक कर देते हो। रिजल्ट क्या समझते हो? मधुबन निवासियों की रिजल्ट क्या है? मधुबन निवासी लाइट हाउस है। तो सिर्फ मधुबन निवासी लाइट हाउस है कि हम भी लाइट हाउस है? तो लाइट हाउस बनकर रहेंगे तो कोई विघन, कोई पेपर, मजबूरी सामने टिक नहीं सकती। तो लाइट हाउस है। लाइट हाउस ऊंचा होता है और रास्ता बताने वाला होता है। मधुबन के डायरेक्शन प्रमाण सभी चल रहे हैं, तो लाइट हाउस हुआ ना। हम्म तो लाइट हाउस माना क्या? जो बाबा के डायरेक्शन, मधुबन के डायरेक्शन है, उसके प्रमाण चलना, माना श्रीमत के अनुसार चलना। तो लाइट हाउस उसी से बनेंगे, माना स्थिति भी लाइट रहेगी और आत्मा भी चमकती रहेगी। बाबा कहते, और ऊंच स्टेज भी हुई। जैसे बाप का कहते हो ऊंचा काम, वैसे ही मधुबन अर्थात ऊंचा धाम। तो नाम और काम भी ऊंचा होगा ना। नाम भी है मधुबन। मधुबन निवासियों की ये विशेषता है ना, मधुर मूरत और बेहद के वैराग्य मूरत। तो ये जो गुण है, ये जो स्थिति है, ये अपनाएंगे तो जैसे कि हम समझ सकते हैं मजबूती आएगी हम में। क्या धारण करना है? मधुरता, मधुर मूरत बनना है, साथ में ही साथ बेहद के वैराग्य मूरत भी बनना है। किसी चीज में कोई अटैचमेंट नहीं, क्योंकि जहां अटैचमेंट है वहां स्थिति हिलनी ही हिलनी है।
अगर अटैचमेंट रखनी है तो सिर्फ एक बाबा के साथ। क्यों? क्योंकि बाबा कभी हिलता ही नहीं, बाबा तो सदा है ना, सदा ही वो एक ही स्थिति में, पावरफुल स्थिति में स्थित है। तो इसलिए बाकी सभी चीजें, व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी परिवर्तनशील है। अगर किसी भी ऐसी व्यक्ति, वस्तु के साथ अटैचमेंट हुई तो क्या होगा कि अगर जब वो हिलेंगे तो हम भी हिल जाएंगे, क्योंकि जुड़े हुए हैं ना। तो वैराग माना डिटैच्ड, उनसे कोई राग नहीं, कोई मतलब कोई अटैचमेंट नहीं। तो लेकिन अटैचमेंट नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मधुरता छोड़ दो, नहीं, मधुर बनना है। जितने ही वैरागी उतना ही ज्यादा मधुर। मधुर माना सबको स्नेह देते जाना है। तो बाबा कह रहे हैं मधुबन निवासियों की ये विशेषता है ना, मधुर मूरत और बेहद के वैराग्य मूरत। एक तरफ मधुरता, दूसरे तरफ इतना ही फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य वृत्ति से सिर्फ गंभीर मूर्त रहेंगे? नहीं, वास्तविक गंभीरता रमणीकता में समाई हुई है। तो बाबा ने जब ये दो पॉइंट्स उठाए, मधुर मूर्त और बेहद के वैराग्य मूर्त, तो बाबा ने साथ में बताया कि जब वैराग्य मूर्त आता है तो उसमें सिर्फ गंभीर ना हो जाओ, लेकिन गंभीर के साथ रमणीक भी होना है। क्योंकि कोई भी परिस्थिति में जब हम रमणीक हो जाते हैं ना, थोड़ा सा ह्यूमर डाल देते हैं, थोड़ा सा वो सरलता डाल देते हैं, तो वो परिस्थिति चली जाती है। तो बाबा कह रहे हैं वास्तविक गंभीरता रमणीकता में समाई हुई है। वह तो अज्ञानी लोगों का गंभीर रूप होगा तो बिल्कुल ही गंभीर, रमणीकता का नाम निशान नहीं होगा। लेकिन यथार्थ गंभीरता का गुण रमणीकता के गुण संपन्न है। जैसे लोगों को भी समझाते हो कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन सिर्फ शांत स्वरूप नहीं है, लेकिन उस शांत स्वरूप में आनंद, प्रेम, ज्ञान सभी समाया हुआ है। तो ऐसे बेहद के वैराग्य मूर्त वाले और साथ साथ मधुरता भी, यही विशेषता मधुबन निवासियों की है। ठीक है, तो क्या क्या विशेषता रखनी है? बेहद के वैराग्य मूर्त, साथ में मधुरता, है ना, और साथ में ही गंभीरता और रमणीकता भी। तो बाबा कहते जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले हैं, वह कब घबराते हैं क्या? डगमग हो सकते हैं, हिल सकते हैं, कितना भी जोर से हिलावे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले नष्टो मोहा समृति स्वरूप होते हैं। ठीक है ना, तो बेहद के वैरागी, तो कोई भी परिस्थिति हमें हिलाती है, क्यों? क्योंकि वहां कोई ना कोई हमारा मोह लगा ही होता है। लेकिन बेहद की वृत्ति होगी तो जो हमारी सबसे अंतिम पूर्ण संपूर्ण स्टेज है, नष्टो मोहा समृति स्वरूप, वो हम प्राप्त कर लेंगे। तो बाबा कहते बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले नष्टो मोहा समृति स्वरूप होते हैं। तो नष्टो मोहा समृति स्वरूप हो कि थोड़ा बहुत देख कर कुछ अंश मात्र भी स्नेह कहो व मोह कहो, लेकिन स्नेह का स्वरूप क्या होता है इसको तो जानते हो ना। ठीक है ना, तो बाबा ने यहाँ पे बताया कि एक है मोह होना और दूसरा है स्नेह होना। तो स्नेह करने से तो बाबा ने कभी मना ही नहीं किया, बात तो सारी मोह की है। तो मोह विकार है, क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा डर भी समाया हुआ है, स्नेह के साथ डर और स्वार्थ समाया हुआ है। जबकि स्नेह में क्या है? सिर्फ और सिर्फ देना है, सिर्फ और सिर्फ देना है, कुछ नहीं चाहिए। कैसे भी बस दूसरे का थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा हो जाए, कल्याण हो जाए, स्नेह में बस ये शुभ भावना कूट कूट के भरी हुई है, बदले में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मोह में चाहिए होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि कि जिसके प्रति स्नेह होता है तो उसके प्रति सहयोगी बन जाना होता है ना। स्नेह में क्या होता है? सहयोगी बन जाना होता है। बाकी कोई रीति रस्म से स्नेह का रूप प्रकट करना, इसको स्नेह कहेंगे व मोह कहेंगे, है ना। रीति रस्म क्या, कोई गिफ्ट दे दिए, कोई वैसे और कुछ। तो बाबा कहते हैं ये स्नेह का रूप प्रकट करना है या फिर मोह का रूप कहेंगे। तो इसमें मधुबन निवासी पास हुए। मधुबन का वायुमंडल, मधुबन निवासियों की वृत्ति, वाइब्रेशन लाइट हाउस होने कारण चारों ओर एक सेकंड में फैल जाती है। तो ऐसे समझकर हर पाठ बजाते हो, निमित्त समझकर वह ऐसे समय छोटे बच्चे हो जाते हो। क्या रिजल्ट हुई?
ये तो अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो मुरली पढ़ते पढ़ते ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ हुआ, मधुबन में ही हुआ, है ना। तो इसलिए बाबा बार बार ठोक ठोक के बच्चों की स्थिति को चेक कर रहे हैं कि ऐसे ही स्नेह सिर्फ किया कि थोड़ा सा मोह भी था। हाँ, कि लाइट हाउस बनकर सारी जगह लाइट फैलाई, या फिर खुद ही हिल गए, छोटे बच्चे बन गए। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या रिजल्ट हुई। ये तो अभी कुछ नहीं हुआ, अब तो बहुत कुछ होना है। आप सोचेंगे अचानक हो गया, इसलिए थोड़ा सा हुआ, लेकिन पेपर तो अचानक आवेंगे। पेपर कोई बताकर नहीं आवेंगे, पहले बता बता तो दिया है कि ऐसे ऐसे पेपर होने वाले हैं, लेकिन उस समय अचानक होता है। तो अचानक पेपर में अगर जरा संकल्प में भी हिलना हुआ तो अंगद मिसल हुए। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं कि अचानक के पेपर में अगर जरा संकल्प में भी हिलना हुआ तो अंगद मिसल हुए। मना संकल्प में भी नहीं हिलना है। इतनी अचल अडोल और अटल स्थिति होगी, इतनी मजबूती होगी, तो कोई भी मजबूरियों को बिल्कुल सहजता से पार कर लेंगे। तो संकल्प में भी नहीं हिलना। तो बाबा कहते अब वह लास्ट स्टेज नहीं आई है क्या, पूछ रहे थे ना। समीप से भी ज्यादा नजदीक कौन सी स्टेज होती है। वह होती है सम्मुख दिखाई देना। समीप आते आते वही वस्तु सम्मुख हो जाती है। तो समीप का अनुभव करते हो वह बिल्कुल वह स्टेज सम्मुख दिखाई देती है। आज ये है, कल ये बन जावेंगे, ऐसे सम्मुख अनुभव करते हो। जैसे साकार में अनुभव देखा तो भविष्य स्वरूप और अंतिम संपूर्ण स्वरूप सदा सम्मुख स्पष्ट रूप में रहता था ना। तो फॉलो फादर करना है। ठीक है, तो मजबूती बनाने के लिए क्या करना है। भविष्य स्वरूप और अंतिम संपूर्ण स्वरूप सदा सम्मुख स्पष्ट रूप से रहना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि वो मेरे समीप आ रहा है, लेकिन सामने दिखना चाहिए कि वो मैं बन चुकी हूँ। तो जितना उसको स्पष्ट रूप से देखते जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो बन जाएंगे, है ना। यही तो विधि है। तो बाबा कहते जैसे बाप के सामने, है ना, जैसे ब्रह्मा बाप के सामने संपूर्ण स्टेज वह भविष्य स्टेज सदा सामने रहती है, वैसे ही अनुभव हो रहा है कि सोचते हो पता नहीं क्या भविष्य में होना है। वह स्पष्ट होता कहाँ है, अनाउंस तो होता नहीं, लेकिन जो महावीर पुरुषार्थी हैं उनकी बुद्धि में सदा अपने प्रति स्पष्ट रहता है। ठीक है ना, तो स्पष्ट रहना चाहिए हमारी बुद्धि में कि हमारी अंतिम संपूर्ण स्थिति क्या है। तो ये अभी से ही फिक्स कर लेनी है और उसको ही सदा सामने रखकर हर परिस्थिति को पार करेंगे तो विजय निश्चित है। तो लेकिन पहले अपनी अंतिम संपूर्ण स्थिति को अपनी बुद्धि में फिक्स करना है, तभी होगा। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन जो महावीर पुरुषार्थी हैं उनकी बुद्धि में सदा अपने प्रति स्पष्ट रहता है। तो स्पष्ट देखने में आता है वह थोड़ा थोड़ा घूंघट बीच में है। आजकल ट्रांसपेरेंट घूंघट भी होता है, दिखाई सभी कुछ देता है फिर भी घूंघट होता है। लेकिन वैसे स्पष्ट देखना और घूंघट बीच देखना फर्क तो होगा ना। तो अपने पुरुषार्थ प्रमाण ट्रांसपेरेंट रूप में घूंघट तो नहीं रह गया है। घूंघट माना कि अभी नहीं मैं तो ऐसा हूं, नहीं तो मैं वैसा हूं, अभी तो मुझसे इतना भी नहीं हो पा रहा, मैं उतना नहीं कर पाता, ये क्या, ये घूंघट है। ये घूंघट नहीं रखना, बस अपनी संपूर्ण स्थिति सदा ही अपने सामने स्पष्ट रूप में देखना। तो वो संपूर्ण स्थिति फिर सम्मुख जितनी होगी उतना हम बनते जाएंगे। तो बीच में कोई घूंघट नहीं रखना, बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहते बिल्कुल ही स्पष्ट है ना। तो मधुबन निवासी अटल है ना कि ये संकल्प भी है कि ये क्या होता है, क्यों क्या का क्वेश्चन तो नहीं। हम्म। तो कभी भी परिस्थिति आवे तो बाबा ने बताया ये का की भाषा नहीं बोलना, क्यों क्या का क्वेश्चन तो नहीं। जो भी पाठ चलते हैं उन हरेक पाठ में बहुत कुछ गुह्य रहस्य समाये हुए हैं। वह रहस्य क्या था, सुनाया था ना। समय की सूचना देने लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं। हाँ, तो माना कोई तब कोई ऐसे बात आई होगी तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये जो घटना हुई है ये क्यों हुई है, घंटी बचाने के लिए, ताकि जो थोड़े थोड़े से सोए हुए हैं, माना पुरुषार्थ में थोड़े से ढीले हो गए हैं, वह फिर से जग जाए।
तो बाबा कह रहे हैं, सुनाया था ना, समय की सूचना देने के लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं, इसलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं, उठाते भी हैं घंटी बजाकर, फिर सुलाते भी हैं घंटी बजाकर। ये भी समय की सूचना, घंटियां बजती हैं, क्योंकि जैसे शास्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बताकर सभी को सुला दिया है, खूब अज्ञान नींद में सभी सो गए हैं, क्योंकि समझते हैं अभी बहुत समय पड़ा है। तो यहाँ फिर जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं, उन्हों के चलते चलते माया कई प्रकार के रूप रंग रीति रस्म के द्वारा अलबेला बनाकर समय की पहचान से दूर पुरुषार्थ के ढीलेपन में सुला देती है। जब कोई अलबेला होता है तो आराम में रहता है, जिम्मेवारी होने से अटेंशन रहता है कि हमको टाइम पर उठना है, ये करना है। अगर कोई प्रोग्राम में नहीं तो अलबेला ही सो जाएगा, तो ये भी अलबेलापन आ जाता है। जब कोई अलबेले हो ढीले पुरुषार्थ के नींद के नशे में मस्त हो जाते हैं, तो क्या करना पड़ता है? हम्म, उनको हिलाना पड़ता है, हलचल करनी पड़ती है कि उठ जाए। जैसे जैसे नींद होती है वैसे किया जाता है। बहुत गहरी नींद होती है तो उसको हिलाना पड़ता है, लेकिन कोई की हल्की नींद होती है तो थोड़ी हलचल करने से भी उठ जाता है। अभी हिलाया नहीं है, थोड़ी हलचल हुई है। माना जब कोई वहां पे तब कोई पेपर आया होगा तो थोड़ा छोटा पेपर आया, तभी बाबा कह रहे हैं कि हिलाया नहीं है, अभी थोड़ी सी बस हलचल हुई है ना, थोड़ा सा बस अभी आवाज हुई है। तो बाबा कहते हैं दूसरी चीज को निमित्त रख उसको हिलाया जाता है तो जागृति हो जाती है। ये भी ड्रामा में निमित्त बनी हुई जो सूचना स्वरूप मूर्तियां हैं, उन्हों को थोड़ा हिलाया, हलचल की तो सभी जग गए, क्योंकि हल्की नींद है ना, जागे तो जरूर लेकिन जागने के साथ रड़ी तो नहीं की। ऐसे होता है, कोई को अचानक जगाया जाता है तो वह घबरा जाता है, क्या हुआ? तो कोई यथार्थ रूप से जागते हैं, कोई कुछ घबराने बाद होश में आते हैं, लेकिन ये होना ना चाहिए। जरा भी चेहरे पर रूपरेखा घबराने की नहीं आनी चाहिए। आवाज में भी चेंज ना हो, आवाज में भी अगर अंतर आ जाता व चेहरे में भी कुछ चेंज आ जाती है तो इसको भी पास कहेंगे। क्योंकि संकल्प में भी हलचल आई तो उसको अंगद मिसल नहीं कहेंगे, है ना, संकल्प में भी नहीं आना चाहिए, तो चेहरे पर भी कोई चेंज नहीं, आवाज में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते ये तो कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कड़े पेपर आने वाले हैं, पेपर को बहुत समय हो जाता है तो पढ़ाई में अलबेलापन हो जाता है, फिर जब इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो फिर अटेंशन देते हैं। तो ये अभी तो कुछ नहीं देखा, पहले के पेपर कुछ अलग हैं, लेकिन अभी तो ऐसे पेपर्स आने वाले हैं जो स्वप्न में संकल्प में भी नहीं होगा। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी हो देखा जाता है। तो ये साक्षीपन बहुत बहुत जरूरी स्थिति है किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहने के लिए। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी हो देखा जाता है। इस संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा था ना, कार्टून शो देखो, जैसे कोई कार्टून शो चल रहा है, कोई कभी हंसा तो कोई रो रहा है तो कुछ भी, तो तुम भी उसको साक्षी होकर के देखो। बाबा कहते फिर चाहे दर्दनाक हो व हंसी का हो, दोनों पाठ को साक्षी हो देखते हैं, अंतर नहीं होता है क्योंकि ड्रामा समझते हैं। तो ऐसी एक रस अवस्था होनी चाहिए, चाहे रमणीक पाठ हो चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ भी हो, तो भी साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए, घबराई हुई या युद्ध करती अवस्था ना हो। कोई घबराते भी नहीं है, युद्ध में लग जाते हैं, जरूर कुछ कल्याण होगा, लेकिन साक्षी दृष्टा की स्टेज बिल्कुल अलग है, इसको ही एक रस अवस्था कहा जाता है। ठीक है ना, तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि साक्षी दृष्टा की स्टेज बिल्कुल अलग है, इसको ही एक रस अवस्था कहा जाता है। वह तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मगन होंगे।
तो साक्षी स्थिति सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति, लेकिन कब होगी? जब एक ही बाप की याद में सदा मगन होंगे। बाप और वर्षा, बस, तीसरा ना कोई। और कोई बात देखते सुनते व कोई संबंध संपर्क में आते हुए ऐसे समझेंगे जैसे साक्षी हो पाठ बजा रहे हैं। बुद्धि उस लगन में मगन, बाप और वर्षे की मस्ती रहे। इसलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ। ओम शांति। राधिका सिस्टर, टाइम हो गया है तो अभी हम यहाँ रुकते हैं। थैंक यू। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में बैठते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। बोलिए, क्या कहा बाबा ने आज? मजबूरियों को समाप्त करने का साधन, मजबूती। कौन से पॉइंट लगे आपको जो आपको मजबूत बना सकते हैं? बोलिए। हैंड रेज करके बोलेंगे तो अच्छा होगा। या माइक अनम्यूट है। ओम शांति सिस्टर, बाबा ने कहा रमणीकता में भी गंभीरता। ओम शांति। जी जी। अभिजीत भाई जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं, माइक अनम्यूट को सभी को परमिशन दिया है अभी, तो इसलिए नहीं था, तो सभी अपना माइक अनम्यूट कर सकते जी। तारा हैं। आज बहन। बाबा ने देखो साकार मुरली में भी ये बात कहा ना कि गंभीरता चाहिए तभी सफलता मुहूर्त है, और आज बाबा ने अव्यक्त मुरली में कितना अच्छा एक्सप्लेन किया कि अव्यक्त में का गंभीरता में ही रमणीकता कैसे समाई हुई है। इसके ऊपर सभी थोड़ा सा अलग मंथन करना, और साकार प्लस अव्यक्त ऐसा दोनों का मिक्सिंग करना, कि बाबा ने कहा कि गंभीरता नहीं, तो गंभीर कैसे रहना है? गंभीर माना सीरियस रहना है क्या हमें? जैसे दुनिया वाले बोलते हैं ना, मैं गंभीर हूँ, माना सीरियस होकर बैठते हैं, कितना सारे संकल्प करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, वैसा गंभीरता नहीं बाबा ने कहा। इसमें रमणीकता समाई हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। ठीक है ना? तो इसके ऊपर आप पर्सनल बाबा के साथ चिंतन करना कि मुझे कैसे इसके साथ रमणीकता में गंभीरता, इसका बैलेंस कैसे रखना है। जीता राम। जी ओम शांति। तब आज के मुरली से बाबा ने बोला है कि हमें अपनी स्थिति को चेक करना है कि हम अचल अटल और अडोल रहते हैं। कोई परिस्थिति हमें हमारी स्थिति को हिला तो नहीं देती है, और फिर हमें अपने संपूर्ण बनने के लिए और समीप आने के लिए हमें चेक करना है कि हमारी स्थिति न्यारी और प्यारी रहती है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना है। और हमें ये भी बहुत अच्छा लगा कि हमें गुप्त पुरुषार्थ करना है। तो लोग अभी परमात्मा को नहीं जानते हैं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा को भी नहीं जानते हैं। और क्या होगा कि अंत में जब समय आएगा तो वे बहुत पछताएंगे, बहुत रोएंगे और तड़पेंगे कि वे वर्ष के अधिकारी नहीं बन पाए। और हमें तो नाज होगा कि हम पहले से ही बाबा को जान गए और पहचान गए, और हमें इतना सुख मिलता है। और हम सतयुग में आएंगे और हमें बाबा के वर्षे का और अधिकारी का हमें प्राप्ति हो गया। और
हमें ये भी एक पॉइंट और बोल दे कि हमें अच्छा लगा कि जो स्थूल यात्रा करते हैं तो मंजिल तक पहुंचते हैं, वो उसी तरह से हमें अपने याद की यात्रा पर रहना है और अपने मंजिल तक पहुंचना है। अपने स्थिति संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए पहुंचना है। ओम शांति। बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति। मेरे लिए तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा है कि अब मोह को स्नेह में चेंज करना है, क्योंकि मोह के साथ तो डर है और स्नेह होगा तो सब भावना सबको सहयोग देने की होगी। तो यही हमारी संपूर्ण स्टेज है कि हम नष्ट मोहा बन जाएं। तो इसलिए हमको अपना जो लक्ष्य है वो अब स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। तो लक्ष्य बीच बीच में हिल जाता है, जैसे बाबा ने कहा कि घूंघट आ जाता है, ट्रांसपेरेंट सा घूंघट आ जाता है, तो हम अपने लक्ष्य से हिल जाते हैं। तो मेरे लिए तो ये मोह का पेपर बहुत आता है और इसको मेरे को मोह को चेंज करना है स्नेह में। ओम शांति। जी बाबा ने बोलो। ओम शांति। इस मुरली में बाबा ने कहा था बीच बीच में जो घंटी बजती है सब समय की सूचना देने के लिए, और उसकी यादगार में मंदिर में भी आज भक्त लोग भी घंटी बजा रहे हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मेरे को। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने मजबूती के लिए मजबूरियां समाप्त करने का मेन टाइटल दिए, वो इसके लिए हमें हर एक आत्मा को ज्ञान योग और धारणा से अंगठ समान बुद्धि रूपी पाव एक बाबा के श्रीमत पर लगाना है। जबकि हम अंतिम समय जब आता है, परिस्थितियां तो आता ही है, तो जब अंत होगा तो वो और आगे ही वो आत्माएं तड़पेंगी, रोएंगी, पश्चाताप करेंगी। फिर भी अंतिम समय जब होगा तो बाबा के पुरुषार्थ के समय नहीं होगे, तो वो लोग को बाबा के स्नेह नहीं पाएंगे। तो हम ब्राह्मण आत्माएं लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस बाप समान बनकर बाबा के समीपता, बाबा के हाथ में अब फॉलो फादर करके हमें सबको रास्ता बताना है। ओम शांति। जी और किसी को? बोलिए वंदना बहन। ओम शांति बहन। बाबा ने कहा कि पेपर्स तो अचानक ही आए, कुछ भी आए तो जैसे हम ड्रामा में सीन देखते हैं, साक्षी होके देखना है, हंसी का रहना है वो या दर्दनाक सीन रहने दो, ऐसे तो देखते हैं ना। तो ऐसे ही हमें प्रैक्टिकल में आए तो भी हम ऐसे ही देख के हमें इतना मजबूत बनाना है। ओम शांति। जी और कौन सी अवस्था की बात बाबा ने की है मुरली में? एक रस अवस्था और एक रस अवस्था। युद्ध भी ना करना पड़े। बाबा ने कहा युद्ध भी ना करना पड़े, संकल्प में भी युद्ध ना करना। एक रस अवस्था को ही एक नाम दिया हुआ है, और एक क्या कहेंगे? अचल साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा अवस्था माना किसी का रमणीक पाठ है तो भी साक्षी होके देखना है, किसी का गंभीर है तो भी साक्षी होके देखना है। युद्ध करने की स्थिति में आना या घबराना ये एक रस नहीं हो सकता। अगर साक्षी दृष्टा अवस्था है हम आपकी, उसी को एक रस बोला जाएगा। ना युद्ध है ना घबराए हुए हैं। और आगे बाबा ने कहा, शायद वो पढ़ने में आया है या नहीं पता नहीं आया है शायद, कि घबराना नहीं है,
तो घबराते हो तुम क्योंकि गहराई में नहीं जाते। तो गहराई में जाएंगे किसी भी ज्ञान के पॉइंट के, खुद के या बाबा के या ड्रामा के, किसी भी इसके गहराई में जाओ, घबराहट कम हो जाएगी, है ना। ड्रामा की भी गहराई में जाएंगे तो भी घबराहट कम हो जाएगी। अपने आप को और अंदर से जानेंगे, है ना, आत्मा का पाठ पक्का करेंगे बहुत गहराई से, तो भी घबराहट। और बाबा के साथ तो लवलीन हो जाओ, समा जाओ। जैसे बाबा ने कहा ना, आज समीप से भी नजदीक कौन होता है? सम्मुख। और हमने बाबा को कहा सम्मुख से भी कौन नजदीक होता है? जो आप में समाया हुआ होता है। बाबा में समाना माना बाबा के इसके गहराई में जाना, तो घबराना बंद, है ना। तो माना साक्षी, तो बाबा ने वो कहा। जी, और कुछ कहना है? से मुरली गहरी है बहुत। जी जी दीदी, और जो जब हम गहराई में जाते हैं ना, तभी हम जो छिपे हुए रतन है वो पाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि बाबा कहता है रतन तो गहराई में ही होते हैं ना, नीचे ही होते हैं, तले में ही होते हैं रतन। और बाप और अपना सोमान में, बाबा और आत्मा की सोमान में सदा रहना है, ये स्मृति सदा रखना है। तो हम सर्वशक्तिवान बाप की टचिंग में है, ये भी सोमान में, ये भी हमें स्मृति में रखना है। जी बोलिए ललिता बहन। हाँ जी, हाँ, बाबा ने कहा कि द्वापर युग से आत्माएं तुम्हें घंटी बजा के उठाती भी है और घंटी बजा के सुलाती भी है। तो दीदी इसका क्या मतलब है? यानी है? बाबा ने सीधे सीधे मुरली में कहा ना, समय की सूचना, है ना। ये जो समय अलग अलग हाँ पेपर आते हैं समय समय हाँ, पर, है ना, तो वो जी, घंटी बज गई ऐसे, तो वो उसकी यादगार कैसे कर ली भक्तों ने। जैसे हम हाँ, सो जाते हैं ना, पुरुषार्थ करते करते भी सो जाते हैं, माना सो जाते हैं, माना ठंडा पड़ जाता है पुरुषार्थ, समझो तो अच्छा, माना सो गए। हाँ। हाँ, तो वो तो उसकी जैसे याद। कोई एक्सीडेंट होना या बीमार होना, ये है? हाँ, मतलब समय सूचना दे रहा है ना आपको कि देखो कोई भरोसा नहीं है उसका, ना खुद हाँ, का है ना समय का है, क्योंकि सब अचानक होना है। भाई नॉर्मल चेकअप के लिए जाते हैं और पता चलता है कुछ और ही हाँ, निकला, जी जी, है ना। तुम्हारा समझ घंटी बता गए। दी है समय ने। हाँ, समझ में आ गया। आ गया। हाँ हाँ, ठीक। ओम शांति। दीदी बाबा ने आज पद्मा पदम भाग्यशाली बताया हमको। ये कल पहले भी हमने निभाया था ये पार्ट, अब भी पार्ट निभा रहे हैं और खुशी खुशी इस पार्ट को मिला है। कौन मिला? ये हमें हमेशा पद्मा पदम भाग्यशाली का रहना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। सावित्री बहन बोलिए। हाँ जी, बहुत अच्छा आज मुझे लगा है कि मधुबन निवासियों की विशेषता है ना कि मधुर मूर्त और बेहद के वैराग्य। एक तरफ तो मधुरता है और दूसरी तरफ बेहद की वैराग्य वृत्ति भी है। तो हमें सबसे प्यार करना है, बहुत प्यार करना है, लेकिन वैराग्य वृत्ति में मुझे डिटैच भी रहना है उनसे, उनमें फंसना नहीं है, अटैच नहीं होना है हमसे। प्यार तो हमें सबसे करना है, मोह नहीं करना। मोह तो रुलाता है ना, तो मोह नहीं करना है। तो वैराग्य वृत्ति से सिर्फ गंभीरता मूर्त तरफ ही, इस तरफ की वैराग्य वृत्ति है। गंभीरता पूर्वक रहेंगे नहीं, वास्तविक गंभीरता रमणीयता में समाई हुई है। क्योंकि वो वाला गंभीर नहीं कि सीरियस होकर बैठ जाए, किसी से बात नहीं करनी है, मैं तो अकेला बैठा हूँ, चुप हूँ, ऐसा गंभीर नहीं होना। लेकिन रमणीयता में समाई हो उसके अंदर, मतलब गंभीर क्या हो, अपने योग में बैठा है, अपने बाबा को याद कर रहा है, तो ये है ना रमणीयता। तो हाँ, ऐसे नहीं नीरसता, नीरसता वाली गंभीरता ना हो, हाँ, नीरस वाले। रस वाली हाँ, गंभीरता हो। हाँ जी, हाँ जी, ओम कविता बहन बोलिए। शांति दीदी। दीदी आज जो बाबा ने हम बच्चों से कहा कि अपनी स्थिति कितनी समीप आ रही है, उसके लिए जो पैरामीटर्स दिए, साक्षीपन, हर्षित मुख और न्यारी और अति प्यारी स्थिति का, और साथ ही मधुरता और बेहद का वैराग्य मुख।
तो इन सभी पैरामीटर्स को अगर हम चेक करेंगे तो हमारी स्थिति क्या है वो भी जैसे बाबा ने कहा कि समझ में आएगी। और दीदी यहाँ पे साक्षीपन भी बाबा ने कहा है और न्यारी और अति प्यारी स्थिति भी कहा है। तो इससे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, क्योंकि साक्षी हो देखना माना ही डिटैच हो रहे हैं और न्यारापन माना भी डिटैचमेंट ही है। तो ये थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए ना, साक्षीपन भी कह रहे हैं और न्यारी और अति प्यारी स्थिति भी बाबा कह रहे हैं। जी देखो, जहाँ तक हमें समझ में आता है कविता बहन, न्यारापन हमें एक एक बात से करना पड़ता है। न्यारापन ये पहली स्टेज हो गई, और न्यारापन सारा आ जाता है, चाहे अपने देह से न्यारा हो, संबंधों से हो, अपने पार्ट से हो। तो ये जब हाईएस्ट स्टेज पे जाता है तब हम साक्षी बन सकते हैं, है ना। एक एक चीज से न्यारा होना है हमें, एक एक चीज। तो माना न्यारापन ये सीढ़ी हुई, है ना। इसके प्यारे बने, के प्यारे बने, साक्षी दृष्टा भी एकदम से ले सकते हैं, बट अपने आप को समझना है कि मैं एकदम से साक्षी हो सकती हूँ क्या, नहीं हो सकती, समझो। तो स्टेप बाय स्टेप हो जाओ, अपने देह से पहले न्यारे हो जाओ, फिर देह के संबंधियों से, फिर देह के पदार्थों से, है ना। ऐसे एक एक चीज से करते जाओ एंड फिर साक्षी होना आसान जाएगा, है ना। साक्षी इज मतलब से मंजिल है उसकी, और न्यारा होते जाना ये रास्ता है, ठीक। ओके दीदी। दीदी एक और भी था कि जैसे बाबा कह रहे हैं ना, जितने हम समीप जाएंगे तो हमारा जो अंतिम जो अपना हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे फरिश्ता सु देवता, तो वो फरिश्ता स्वरूप को जैसे कि वो हम तो विजुअलाइज करते हैं अभी, तो बाबा ने कहा ना कि हमारे सामने होना चाहिए, माने मेरा ये गोल है ऐसे याद करना विजुअलाइज करते हुए, या वो अपने आप ही दिखाई दे, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर कीजिए ना दीदी। दोनों 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 चीज है, कभी विजुअलाइज भी करेगा, कभी महसूस भी करेगा, है ना, दोनों ये जर्नी। और आपने कहा फरिश्ता सो देवता, उससे पहले पहली वाली स्टेप लेनी पड़ेगी, ब्राह्मण पूरा बनना पड़ेगा। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता है, ठीक है। तो ब्राह्मण बनकर निराकारी स्थिति का, बीज रूप स्थिति का जितना अभ्यास करेंगे ना, उतना फरिश्तेपन की स्टेज स्वतः ही आती रहेगी, क्योंकि बीज में सारी सारी स्वरूप समाये हुए हैं। बीज में देवता स्वरूप भी समाया हुआ है, पूज्य भी, तो ब्राह्मण भी, तो फरिश्ता भी। तो पहले ब्राह्मण बनकर हम निराकार, साकार और निराकार, तो आकार वाली स्टेज समाई हुई है उसमें। और जो आप महसूस भी करे, विजुअलाइज भी करे, है ना, ठीक है जी। तो जो अपना बेस है उसको पहले स्ट्रॉन्ग बनाना, पहले तो हम ब्राह्मण बने तो कितने संपूर्ण अच्छे से। हाँ जी जी जी। मतलब जो मर्यादाएं हैं, ईश्वरीय मर्यादाएं अलग, और जो देवताओं की मर्यादाएं बोलता है ना बाबा, मर्यादा पुरुषोत्तम 16 कला, और वो जो धारणाएं, उससे श्रेष्ठ धारणाएं हमारी ईश्वरीय धारणाएं हैं, और ईश्वरीय धारणाएं करने वाला ही संपूर्ण ब्राह्मण है। तो मैं पहले संपूर्ण ब्राह्मण बन जाती हूँ ना, तो मुझे फरिश्ता बनना मुश्किल नहीं है, ठीक है। हाँ थैंक यू दीदी। दीदी एक बात तो बताइए ना, ये रसमरी गंभीरता का एक उदाहरण दीजिए ना। देखो मम्मा सबसे बड़ा उदाहरण है। मम्मा का चेहरा देखिए, गंभीर भी है और उतना ही रमणीक भी। कभी ध्यान से देखना मम्मा के चेहरे की तरफ, मम्मा की हंसी, मम्मा की आंखें, ऐसा नहीं मम्मा जैसा गंभीर कहते कोई यज्ञ में था नहीं। रमणीकता कहते ब्रह्मा बाबा में ज्यादा थी, पर मम्मा की गंभीरता उसमें आनंद, मम्मा के फोटो की तरफ ही देखो, मस्तक की तरफ देखो, तो आनंद की अनुभूति होती है। लगता ही नहीं कि मम्मा, देखते ही लगता है कि मम्मा खोई हुई है, कहाँ, परम धाम की यादों में, बाबा की यादों में। तो माँ सबसे बड़ा उदाहरण है। फोटो देखो, आपको एक, मैं कहती हूँ 25-30% तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक। ठीक। अभी टाइम समय हो गया है, और बिट्टी बहन आप अभी आपका
हम ले नहीं पाएंगे। दीदी मेरे को सिर्फ एक ये पूछना था कि सुलाते कैसे हैं घंटी बजा के, ये इसका क्या मतलब? आरती इसका होती है ना, सिंबल निज आरती होती है, उसको निज आरती बोलते हैं, सोने वाली आरती है ना। मतलब ये हर मंदिर में नहीं होता है, बहुत कम मंदिर है ऐसे जहां पर, जैसे तिरुपति बालाजी का है, श्रीनाथ द्वारा है, फिर महाराष्ट्र में भी कुछ देवियों के मंदिर है जहां पर घंटी बजाकर माना आरती होती है। आरती माना आवाज भी होता है, और वो घी वगैरह डाल के जो कपास डाल के करते हैं वो भी होता है। और उसके बाद वो कर्टन बंद करके कि भाई देवी माँ सो रही है। ड्रेस भी बदली करते हैं कितनी जगह, तो ज्यादातर ये कृष्ण के इसमें मंदिरों में ज्यादा होता है ये, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ वैसा रहा, हर कार्य विधि पूर्वक। इसका मतलब ये नहीं लेना है कि ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ में ठंडा पड़ गया था ये नहीं ले। दीदी पांचों देवियों में ज्वाला जी का भी मतलब हाँ विधि पूर्वक ऐसे चलना। करते हैं, मुझे सुलाते हैं, फिर सुबह स्नान करवाते। मुझे क्या लगता है, जब आप दोनों बात करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ठीक है। जब किसी का माइक अनम्यूट होके कोई बात कर रहा है तो हम रुक जाए थोड़ा सा। अभी दो बात कर रहे थे तो तीसरे ने भी माइक अनम्यूट किया, ऐसे नहीं करे। और मैंने कहा समय हो गया ना, समय की घंटी बज गई है, होमवर्क भी देना बाकी है, कल मिलना ही है फिर से। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। राधिका सिस्टर, आपने कुछ होमवर्क सोचा है या हम दे? दीदी आप देना चाहते हैं आप दे दीजिए। नहीं, आपने मतलब निकाल के रखा है तो आप दे सकते। जी दीदी। जी दीदी, मैंने सोचा था कि सभी अपना अपना देखेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं या मजबूरियां हैं जहां पर अपनी अपनी स्थिति हिल जाती है। तो पहले तो उन परिस्थितियों को, मजबूरियों को नोट डाउन करना है, और फिर जो बाबा ने मुरली में इतने सारे हमें पॉइंट्स बताए हैं तो उसको लगा करके उसको देखना है कि कैसे मैं उसको खत्म करूं। तो ये मनन चिंतन वाला होमवर्क है कि पहले अपनी मजबूरियों को लिखना है, माना वो परिस्थितियां जहाँ पे हमारी स्थिति हिलती है, चाहे वो व्यक्ति के सामने हो सकती है या कोई भी और परिस्थिति हो सकती है, तो वो सब लिखनी है। फिर उसके बाद जो बाबा ने पॉइंट्स दिए, जैसे साक्षी हो गया, या खुशी में रहना, या बाबा को याद करना, या बेहद की वैराग्य वृत्ति, ऐसे कोई भी ड्रामा का पॉइंट लेकर के उनको पक्का बुद्धि से फिक्स करना, उसके बारे में सोचना कि हाँ ये पॉइंट इससे खत्म हो जाएगा, और फिर थोड़ा सा उसके बाद योग अभ्यास कर सकते हैं उस पॉइंट पर। जी जी, थैंक यू। तो अभी 1 मिनट हम योग का अभ्यास करेंगे और फिर कॉल को एंड करेंगे। अपने आप को देखें, अपनी ही गंभीर पर रमणीक मूर्त को। शांत स्वरूप भी हूं, पर उस शांति में आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता समाई हुई है। ऐसी मैं मधुबन निवासी, बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली, पर उतनी ही मधुरता अपने साथ समाई हुई लाइट हाउस और माइट हाउस हूं। और मेरे ये गंभीरता के, रमणीकता के, मधुरता के और वैराग्य वृत्ति के वाइब्रेशन सारे विश्व में सूर्य की किरणों की तरफ फैल रहे हैं। और हर एक आत्मा गंभीरता से अपने अंदर झांक कर देख रही है। वो आनंद और प्रेम से, शांति से भरपूर है। ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट।